मोर को मारने की सजा मनुष्य के मारने के बराबर क्यों दी जाती है? मोर में ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी सजा देते हैं? बाबा, मोर को मारने की सजा मनुष्य के मारने के बराबर क्यों दी जाती है? मोर में ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी सजा देते हैं? अरे अभी तो समझाया। मोर का मिसाल, मोर की पूंछ का मिसाल कृष्ण के मोर पंख से देते हैं। जैसे मोर पंख है वो पवित्रता की निशानी है। मोर को अपवित्र होते हुए, भ्रष्ट इंद्रियों से विकार भोगते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। वो भ्रष्ट इंद्रियों से संतान, भ्रष्टाचारी संतान पैदा नहीं करता। मोर डांस करता है और मोरनी उसका आंसू पी लेती है, उसी से उसका गर्भ रह जाता है। ये एक उदाहरण दुनिया में आज तक चल रहा है समझाने के लिए। जो लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, उनको समझाने के लिए ये मिसाल रखा हुआ है आज तक भी। ड्रामा में ऐसी नूद है ताकि लोगों को समझ में आए कि भ्रष्ट इंद्रियों के अलावा श्रेष्ठ इंद्रियों से भी संतान पैदा हो सकती है। और देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान थे, इसलिए श्रेष्ठाचारी थे। श्रेष्ठाचारियों की पूजा होती है, भ्रष्टाचारियों की पूजा नहीं होती है। इसलिए मान देने के लिए भारत की गवर्नमेंट ने भी मोर को इतना मान दिया हुआ है। एक ही पक्षी है। ऐसे तो शंकर जी की यादगार नीलकंठ भी है, उसको इतना मान नहीं दिया है। कै 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 की आवाज से बोलता रहता है। कंठ नीला है, कीड़े मकोड़ों को खाता रहता है। उसकी आवाज सुन के ही बहुत से कीड़े मर जाते हैं। ये है ही कीड़े मकोड़ों की दुनिया। शंकर को तो महादेव कहा जाता है, कृष्ण को महादेव तो नहीं कहा जाता। भले 16 कला संपूर्ण देवता है, फिर भी कृष्ण का जो सिर मोर है उसकी यादगार मोर की आज भी इतनी मान्यता है, भारत में है, दूसरे देशों में नहीं है। क्योंकि कृष्ण का पार्ट भारत में चलता है। तो जिसका बहुत महत्व है, उसको नुकसान पहुंचाने वाले को आज भी भारत की नास्तिक जैसी गवर्नमेंट ने भी ये कानून बना रखा है कि मोर को अगर कोई मारेगा तो उसको मनुष्य को मारने की सजा दी जाएगी।